जीवन में कोई भी चीज़ करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हवाई जहाज़ को उड़ाने से लेकर बाइक चलाने तक हर चीज़ ट्रेनिंग यानी कि प्रैक्टिस करते करते आती है। और 1600 मीटर भागना भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपको 5 मिनट से कम में इसको निकालना है फिज़िकल एग्ज़ाम में भर्ती के दिन, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि उसके पहले आप इसको कई बार 5 मिनट से कम में निकाल चुके हों। और वो कब निकलेगा? जबकि आप कई महीनों की, बल्कि हो सकता है कि साल 1.5 साल की तगड़ी मेहनत करें, तब ऐसा हो सकता है। ग्राउंड पर मेहनत करने के अलावा हमको सही से खाना और सही से आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारा खाना और हमारा आराम मिलता है, तब जाके हमारी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा अच्छे से अपने नतीजे दिखा पाती है। और इसीलिए सही से खाना और सही से आराम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर इस कोर्स में हम बात कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि हम 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में निकालने के लिए ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं, बहुत सारे नहीं भी निकाल पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब निकालें। तो ऐसी वैसी ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस ट्रेनिंग को बनाया गया है। कई सालों के अनुभव से जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी बनाते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और सब कुछ फ्री में है। इसीलिए इस कोर्स को आपने अभी तक शेयर नहीं करा है अपने किसी भी दोस्त के साथ में, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ना ही सिर्फ आपका बल्कि उनका भी भला होगा। तो यार देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कि अपने जीवन में कभी ग्राउंड का मुंह नहीं देखा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी जिम नहीं गए होते हैं। और ऐसे लोग भी ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे अंदर देश के लिए प्यार है और हम जाना चाहते हैं आर्मी में। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में। और ये चीज़ आप जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। अगर आप इसमें सिखाए हुए पूरे पाथवे को सही से फॉलो करते हो, तो सिर्फ कुछ ही महीनों में, और ये कुछ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं बताया जा सकता कि आपकी मेहनत और आपके शरीर के हिसाब से आपको कितना समय लगेगा उसको 5 मिनट से कम में निकालने में, लेकिन जल्द से जल्द आप इसको निकाल पाओगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी ट्रेनिंग नहीं करी, जिन्होंने कि खेल बहुत कम खेले हैं बचपन से लेकर अभी तक, हो सकता है कि ऐसे लोग हों जिन्होंने पिछले कुछ सालों में नहीं खेले हैं, तो क्योंकि इनका शरीर इस चीज़ की आदत नहीं रखता है, इनको इस चीज़ की पहले आदत डलवानी पड़ेगी। उसके बाद हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोगों को मसल बिल्डिंग या फैट लॉस की ज़रूरत हो सकता है आपको हो। वो चीज़ कैसे करना है, इस चीज़ पर हमने न्यूट्रिशन में बात करी कि हम हमारे खाने से मसल बिल्डिंग और फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे आगे चलकर। इस कोर्स के लेवल 1 में हमने ऐसे वर्कआउट्स बनाए हैं जो कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस कुछ भी करना हो उसके लिए आप उन वर्कआउट्स को कर सकते हैं। और यहाँ से लेकर के ऐसे लोग जो कि कई सालों से भाग रहे हैं, ऐसे लोग भी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा बेहतर कैसे बन सकते हैं, अपना समय कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम इस ट्रेनिंग वाले सेक्शन में देखेंगे। सभी लोगों के लिए, सभी लेवल्स के लोगों के लिए यहाँ पर फ्री वर्कआउट्स हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको एक वीडियो बता देंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड करने का लिंक होगा, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है। इसके अलावा आप बिना जिम जाए कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ऐसे लोगों से लेकर जिन्होंने कि अपने जीवन में कभी ट्रेनिंग नहीं करी, ऐसे लोगों तक जो कि 4.5 मिनट या फिर उससे कम में 1600 मीटर को निकाल सकते हैं, इनको हमने 5 ग्रुप्स में बांटा है। और इन 5 ग्रुप्स की अलग अलग तरह से ट्रेनिंग करी जाएगी। सबसे पहले हैं बिगिनर्स, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कि कभी ट्रेनिंग नहीं करी या फिर पिछले कुछ सालों में नहीं करी। इसके बाद में ऐसे लोग हैं जिनका समय की 7 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड है। तीसरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनका समय 6 मिनट 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट 10 सेकंड है। चौथे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनका समय 5 मिनट 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड, जो भी आप समझना चाहो, मतलब सिलेक्शन वाला टाइम, उतने टाइम में ये 1600 मीटर को निकाल सकते हैं। पर इनके सीने में और आग है और इनको बोलना है कि यार हमको तो सुपर एक्सीलेंट में ही निकालना है। वो जो टॉप के 2-3 होते हैं ना, उसमें वो 2-3 जो होते हैं ना, जो सबसे आगे फिनिश करते हैं रेस को, जो सबसे आगे खत्म करते हैं रेस को, उनमें जाना है। ऐसे लोग जिनके सीने में ये वाली आग है, उनके लिए हमने लेवल 5 बनाया है। ट्रेनिंग को हमने 4 लेवल्स में बांटा है, लेकिन समझाने के लिए इसमें 5 लेवल्स बनाए हैं। तो हर किसी के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग है, सबको फ्री कोचिंग मिलेगी। इन आने वाली वीडियोस में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से जिम वर्कआउट करना है, किस तरह से ग्राउंड पर ट्रेनिंग करना है, किस दिन ट्रेनिंग करना है, किस दिन ट्रेनिंग नहीं करना है। और इस पूरे सेक्शन के बाद, मतलब कंप्लीट बिगिनर, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं करी, उनसे लेकर ऐसे लोग जिनको अपने समय को 5 मिनट से कम करना है, ऐसे लोगों को सिखाने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि अपने फिजिकल एग्जाम के पहले जो 2-3 हफ्ते होते हैं, उसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो। पर ट्रेनिंग को शुरू करने के पहले, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, आपके लिए जिस तरह से वर्कआउट्स और ट्रेनिंग ज़रूरी है, उसी तरह से आपके लिए अच्छा खाना और अच्छा आराम, ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छे से खाना खाओगे, अच्छे से आराम करोगे, तो आपके वर्कआउट्स आपको ज़्यादा जल्दी नतीजे देंगे और ज़्यादा अच्छे नतीजे देंगे।
तो अगर आपको खाने और आराम के बारे में सीखना है तो इस कोर्स को शुरू से शुरू करो। सबसे पहले खाने के बारे में सीखो, फिर आराम के बारे में सीखो, उसके बाद आप वापस यहाँ पर आ जाना। इन 5 लेवल्स की ट्रेनिंग को शुरू करने के पहले हम आपको वर्कआउट्स के बेसिक बताएंगे, वो चीज़ें समझाएंगे, मतलब वो बेसिक्स समझाएंगे, मतलब वो शुरू की चीज़ें समझाएंगे, जिससे कि आप वो कोचिंग वाले वीडियोस, मतलब ऐसे वीडियोस जो कि इन 5 ग्रुप्स के लोगों के लिए हैं, उनमें जो चीज़ें हैं उनको समझ सको। इसके अलावा वर्कआउट के लिए किस तरह का माइंड सेट हमें रखना चाहिए, मतलब दिमाग में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हमारे मन में किस तरह के ख्याल होने चाहिए, किस तरह की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, और ऐसी ही बातें जो कि आपके वर्कआउट के पूरे माइंड सेट को बनाती हैं, उन चीज़ों पर हम इधर बात करेंगे। ये साइकोलॉजी वाला सेक्शन नहीं है, वो इसके बाद है, लेकिन इसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके दिमाग में सही चीज़ें होंगी, मतलब ऐसा समझ लो कि आपका शरीर जहाज़ है तो आपका दिमाग उसका कैप्टन है। अगर आपके दिमाग की यानी कि आपके कैप्टन की ट्रेनिंग सही होगी, तब जाकर के आपका शरीर सही से उस नदी में चल पाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। सबसे छोटे रास्ते से कैसे पहुंचना है ये चीज़ आपको सिखा दी जाएगी, लेकिन इस चीज़ को याद रखो कि सबसे छोटे रास्ते में भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पहले से ही होते जहाँ पर आप होना चाहते हो, तो पहली चीज़ आप ये वीडियो नहीं देखते, दूसरी चीज़ जब आप वहाँ पर होते तो मेहनत करने की बात ही नहीं थी। अभी तो हमको पहुँचना है और इसीलिए मेहनत ज़रूरी है। तो इस चीज़ की शुरुआत हम करेंगे अगले वीडियो में, ये देखकर कि हमें ट्रेनिंग के दौरान और पूरे समय में अपने दिमाग में क्या क्या रखना चाहिए। इस कोर्स में अब तक हमने बात करी कि हमें हमारे पोषण, मतलब हमारे न्यूट्रिशन का और हमारे आराम का ध्यान कैसे रखना चाहिए। अब हम ट्रेनिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कआउट के लिए हमारा सही माइंड सेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कआउट के लिए सबसे सही माइंड सेट कैसा होता है। देखो, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको ये तो सिखा सकता हूँ कि आप अपने 1600 मीटर के समय को कम कैसे करें, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपका माइंड सेट सही हो, मतलब जिन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखते हैं, जिन बातों पर विश्वास रखते हैं, और जो अपनी ट्रेनिंग से अपेक्षाएं रखते हैं, मतलब उम्मीदें रखते हैं, वो किस तरह की होनी चाहिए। जब ये सब सही होगा, पूरी तरह से सही होगा, तब जा कर के आप हर रोज़ मोटिवेटेड फील करेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपको नतीजे नहीं दिख रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को मुश्किल समय में मोटिवेटेड रखें, और इसकी जैसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एक सही माइंड सेट से आपके हित में हो सकती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि 1600 मीटर की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको इस चीज़ पर विश्वास रखना चाहिए कि आप कर सकते हो अगर आप सच में करना चाहो। उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपको बचपन में कोई एक चीज़ चाहिए थी, कोई मिठाई या कोई खिलौना। बच्चे थे आप, और अगर आपने ठान ही ली थी कि यार ये चाहिए का मतलब ये चाहिए ही सही, तो आपने उसको ज़रूर हासिल किया होगा। और अगर नहीं किया तो हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसा कहा हो कि यार वो चीज़ हो नहीं सकती। पर अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप जो सोचो वो सब कर सकते हो, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप उससे ज़्यादा सोचना शुरू कर दो। ठीक है? इसीलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास रखो, खुद से ऐसा बोलो कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए ही सही, और ऐसा विश्वास रखो कि यार अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं इसके लायक बन सकता हूँ, या जो भी हो वो चीज़ करी जा सकती है। हो सकता है कि अभी रास्ता नहीं दिख रहा हो, पर और बस रास्ता दिखने की बात है। अगर आप जहाँ पर हो वहाँ से आपको उस चीज़ को हासिल करने का रास्ता दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो, और इसीलिए रास्ता ढूंढो, आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ हो सकती है। जब तक रास्ता नहीं मिला है तब तक इस चीज़ को याद रखो कि यार वो चीज़ हो तो सकती है, बस अभी तक ये नहीं पता है कि उसको कैसे करना है। और ऐसा कहने के बाद अपनी सारी ताकत लगाकर उस चीज़ को करने का रास्ता ढूंढो। दूसरी चीज़, आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि आप कुछ भी करना चाहो, जैसे कि आप आर्मी के 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में भागना चाहते हो और आप इसको जल्दी से जल्दी करना चाहते हो, तो इस चीज़ को याद रखो कि ये या फिर जीवन में कोई भी दूसरी चीज़ हुई, उसको करने में आपको मेहनत लगेगी, और आप खुद से बोलो कि यार अगर यहाँ पर मेहनत लगेगी तो मैं मेहनत करूँगा, जितनी लगेगी उतनी, और ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भी। तीसरी चीज़, आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि आपको हर रोज़ मेहनत करनी होगी, और एक बहुत लंबे समय तक। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हो, तब अगर आपको अपनी ट्रेनिंग से नतीजे नहीं भी दिखते हैं तो भी आप ट्रेनिंग के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार लंबा समय लगेगा पर ये चीज़ हो जाएगी। इन चीज़ों को लिखो। मैंने आपको शुरू में बोला था कि कॉपी पेन लेकर बैठना, अगर अभी तक नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर के आओ, पॉज करो और इन चीज़ों को लिखो, क्योंकि इन चीज़ों को लिखना आपके लिए सच में ज़रूरी है। जब आप इनको लिखोगे तो ये आपको ज़्यादा याद रहेंगी, और ज़रूरत पड़ने पर आपकी उसी कॉपी में आपको ये सबसे ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगी। अगली चीज़, आपको हर दिन और ज़्यादा बेहतर बनने के लिए मेहनत करनी है। जब भी आप ग्राउंड में उतरते हो या फिर जिम में जाते हो या फिर कहीं पर भी मेहनत करते हो, तो इस चीज़ को याद रखो कि मैंने इसको कल जहाँ पर छोड़ा था
आज मुझे उससे और ज़्यादा बेहतर बनना है और किसी और से नहीं, मुझे सबसे पहले सिर्फ खुद से जीतना है। जब इन 4-5 बातों का आप ध्यान रखोगे और इनको अपने दिमाग में हमेशा रखोगे तो आपके दिमाग में सही विचार आएंगे। कोई भी विचार आए तो उनको इन 4-5 बातों से तुलना करके देख लेना, ये देख लेना कि इनमें से कौन सा विचार इस बात के साथ जाता है, कौन सा इसके विपरीत जाता है। जब ये चीज़ आपके दिमाग में होगी तो आपके दिमाग में सही विचार रहेंगे, आप सही चीज़ों पर विश्वास रखोगे और सही अपेक्षाएं आप खुद से और अपनी ट्रेनिंग से कर पाओगे। देखो यार, सामने कैसा भी समय आए, कैसी भी परिस्थिति आए, इस चीज़ को याद रखो कि मेहनत लगती है, हर चीज़ से बाहर निकलने में मेहनत लगती है। जब आपको ऐसा लगता है कि यार इससे बाहर निकलना मुश्किल है या नहीं हो पाएगा, उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपको अभी तक उस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता चला है। वो रास्ता जहाँ पता चल गया, बत्ती जल गई, वहाँ से ऐसा मोटिवेशन आएगा कि यार अब तो इससे बाहर निकल ही सकते हैं, फिर आप उससे बाहर निकल भी जाओगे। शर्त यह है कि रास्ता पता लगते ही अपनी पूरी जान लगाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं करी तो आप वहीं पड़े रह जाओगे। और अब जब आप ट्रेनिंग करने उतरते हो तो आपको ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि मैं क्यों ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मैं क्यों ट्रेनिंग कर रही हूँ। इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद हमारे दिमाग को भी पता होना चाहिए। हम उसे हमारे दिल में तो महसूस कर सकते हैं, उससे लगी हुई आग को कर सकते हैं, पर वो चीज़ें हमारे दिमाग में बिठाने के लिए हमें हर एक ट्रेनिंग में इस चीज़ को पूरे समय याद रखना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। ठीक है, उस चीज़ को याद रखो, अपने दिमाग पर बिठा कर रखो, क्योंकि जब उसने आपको टेक ओवर कर लिया, मतलब जब उसने आपके ऊपर राज कर लिया, तो आप बिना मेहनत करे खुद नहीं रह पाओगे। इसीलिए हर एक ट्रेनिंग सेशन में हर बार जब आप और बेहतर बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, उसके पहले बोलो कि यार आज इससे और बेहतर बनना है। ट्रेनिंग करते समय बोलो कि यार मैं इसलिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये है मेरा मकसद, और अपना मकसद खुद को बताओ उस समय में। ट्रेनिंग के पहले 1 मिनट खुद को दो और ये बोलो खुद से कि यार ये है मेरा मकसद, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, और ये जो ऐसा दिखेगा, मैं अपने सिलेक्शन को इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस ट्रेनिंग से, और फिर ट्रेनिंग करने उतरो। अपने मकसद को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह की चीज़ें जब आप एक लंबे समय तक सोचेंगे तो आपका माइंडसेट वर्कआउट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए एकदम सही बन जाएगा। एक एथलीट होने के लिए आपको इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि हर दिन आपको पिछले दिन से बेहतर करना है, हर दिन आपको जा करके बेहतर करने की कोशिश करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको हर दिन जाना है मेहनत करने, अपना सब कुछ देने। इस माइंडसेट को अपनाने से आप कई महीनों तक अनुशासन और मकसद के साथ ट्रेनिंग कर पाओगे। और जब आप इतने समय तक अपना सब कुछ देते हो तो यार आपके और आपके गोल्स के बीच में फिर कुछ भी नहीं आ सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ट्रेनिंग के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से ऐसी तैयारी करें कि हम हर एक ट्रेनिंग में अपना सब कुछ दे पाएँ, क्योंकि यही होता है जीतने का असली तरीका। हर ट्रेनिंग में अपना सब कुछ दो, बार बार ट्रेनिंग करो। जब आप हमेशा जा करके अपने आप को झोंक दोगे तो समय के साथ जो नतीजे आपको दिखेंगे वो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार होंगे।